दोस्तों यहाँ पे जो है ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए ये हमारा पेपर सेट नंबर 1 है। तो चलिए आइएगा इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। विच एंटीकोएगुलेंट इज ऑफिशियली यूज्ड इन द ब्लड कलेक्शन बैग एज पर आईपी। तो ब्लड कलेक्शन वाली जो बैग होती है उसके अंदर ब्लड क्लॉट ना हो इसलिए कोई एंटीकोएगुलेंट डाला जाता है, उसका नाम आपको बताना था यहाँ से। तो इसका सही आंसर सोडियम सिट्रेट उसमें डाला जाता है, ताकि जो भी ब्लड हमने कलेक्ट किया है वो क्लॉट ना हो, है ना। ताकि दूसरे पेशेंट को हमको ट्रांसफ्यूज करना होता है तो वो उस वक्त तक वो एंटीकोएगुलेंट उसमें काम करेगा, क्लॉट नहीं होने देगा। फिर सेकंड क्वेश्चन है प्लेटलेट्स मेनली ओरिजिनेट फ्रॉम। हमारे बॉडी के अंदर प्लेटलेट कहाँ जन्म लेती है ना। प्लेटलेट किस तरीके से जन्म लेती है वो पूछा है, कहाँ से जन्म होता है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा मेगा कैरियोसाइट दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है नॉर्मल लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स है, इरिथ्रोसाइट जिसे बोला जाता है, वो जन्म लेने के बाद कितने दिनों के बाद मर जाती है ना। तो ये सवाल यहाँ से पूछा है। तो 120 दिन तक वो हमारे लिए काम करती है ना। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उसका जो होता है हीमोग्लोबिन उसके अंदर, तो उस तरीके से वो काम चलता है। 120 दिन के बाद वो मर जाती है। विच क्लॉटिंग फैक्टर इज विटामिन के डिपेंडेंट। विटामिन के ऊपर डिपेंड रहने वाले कौन से क्लॉटिंग फैक्टर है। यानी विटामिन के जो है क्लॉटिंग के लिए हेल्प करता है लेकिन जरिए करता है क्लॉटिंग फैक्टर के जरिए। तो वो क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा है। तो यहां से जो है 1972, 1972 यानी 1 माने 10, 9 माने 9 फैक्टर 7 और 2 है ना। 1972 तो फैक्टर यहाँ पे 9 दिया हुआ है, बाकी तो कोई है नहीं इसमें, तो ये वाला यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यूनिवर्सल प्लाज्मा डोनर ग्रुप कौन सा है वो पूछा है कि प्लाज्मा यूनिवर्सल प्लाज्मा डोनर। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लड डोनर नहीं पूछा है, प्लाज्मा डोनर पूछा है। ब्लड डोनर बोलते तो हम ओ बोल देते हैं, ठीक है। ये ओ जो है यूनिवर्सल डोनर है, तो यहाँ पे प्लाज्मा डोनर जो है ए बी है। ठीक है, ए बी जो है यूनिवर्सल प्लाज्मा डोनर, ये ट्रैप होगा, तो इसको बराबर से जवाब देना है। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे पैक्ड आरबीसी शुड बी स्टोर्ड एट। पैक्ड आरबीसी कहाँ स्टोर किए जाते हैं, कितने टेम्परेचर पे स्टोर करने चाहिए। ठीक है, शुड बी। तो पैक्ड आरबीसी जो है इरिथ्रोसाइट, अगर किसी दूसरे पेशेंट को हमें देना है तो उसको स्टोर करने के लिए 2 से 6 डिग्री सेल्सियस के भीतर उसको स्टोर करना होता है। फिर कंफर्मेटरी मार्कर फॉर हिपेटाइटिस बी इन्फेक्शन। हिपेटाइटिस बी इन्फेक्शन अगर हुआ है हिपेटाइटिस का, तो उसके लिए कंफर्मेटरी मार्कर कौन सा रहेगा। तो एचबीएस है जी, हिपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन ही उसके लिए हमें कंफर्मेटरी मार्कर होता है। नेक्स्ट सवाल है एड्स प्राइमरीली अफेक्ट्स विच सेल्स। एड्स में है ना, तो एड्स में सबसे पहले जो अफेक्ट होने वाले हमारे बॉडी में जो भी सेल्स है उसका नाम बताना है। तो CD4 T सेल्स होते हैं ये। तो CD4 सेल पर वो काम करते हैं, उन पर अटैक करते हैं दोस्तों। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी किससे मेडिएटेड होती है, कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन से। तो इम्यूनोग्लोबुलिन ई जो होता है, तो इसके जरिए वो मेडिएट होती है। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव इम्यूनोग्लोबुलिन ई बन जाता है, हाइपर सेंसिटिव जैसे होगी तो इम्यूनोग्लोबुलिन ई का प्रमाण जो है बढ़ जाता है। एनाफिलैक्सिस इज एन एग्जांपल ऑफ। तो हाइपरटेंसिटिविटी के अलग अलग टाइप्स है। तो एनाफाइलैक्सिक शॉक्स जो होते हैं, एनाफाइलैक्टिक शॉक, वो टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी के भीतर आते हैं। हिपेरिन एक्ट्स बाय एनहांसिंग द एक्टिविटी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। हिपेरिन का पूछा है यहाँ पे। तो हिपेरिन जो एक्ट करता है, तो हिपेरिन का एक्ट करने का जरिया है दोस्तों एंटीथ्रोम्बिन 3 के जरिए ये अपनी एक्शन दिखाता है। ठीक है, तो ये क्लॉट होने नहीं देते, एंटीकोएगुलेंट है ये हिपेरिन। ठीक है, पैरेंटरली काम करता है, वारफेरिन जो है ओरली काम करता है। हिपेरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंटीथ्रोम्बिन 3 के जरिए है। वारफेरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है विटामिन के जरिए होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारे मॉक टेस्ट है दोस्तों। 10 मॉक टेस्ट आपके साथ में शेयर किए जाएंगे टेलीग्राम चैनल के जरिए हमारे। तो अगर आप ऐसे मॉक टेस्ट को सॉल्व करना चाहते हो एग्जाम के पहले, जो 22 मार्च को आने वाली है महाराष्ट्र डीआई की एग्जाम, तो हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर बन जाएंगे। ये इसमें 10 मॉक टेस्ट आपको सिर्फ 300 रुपए में मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो इसे ज्वाइन करना
तो हमारा जो नंबर है 8087339648, इस पर आपने गूगल पे या फिर फोन पे 300 रुपये कर देना है, हमें स्क्रीनशॉट उसी नंबर पे व्हाट्सअप करना है। पूरा डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा हुआ है नीचे, वीडियो के नीचे। तो आप हमारे साथ संपर्क करके यहाँ पे इसके मेंबर बन के ये जो 10 सीरीज है इसको आप अच्छे से पढ़ के अपनी एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो ऐसी सारी आपके साथ में 10 मॉक टेस्ट जो सेट होगा, आप सॉल्व करेंगे पहले तो, और उसके बाद में आपको आंसर की मिलेगी, आप टैली कर लेना आपको कितने मार्क आए हैं, ठीक है। तो वो सारा निगेटिव सिस्टम वगैरह पकड़ के आपने कैलकुलेट करना है, ताकि आपका जो डर है वो एग्जाम के पहले वाला जो डर होता है ना वो निकल जाए धीरे धीरे। तो आप जो है एंजॉय करें पेपर को, ना कि डर के अंदर, एक प्रेशर के अंदर पेपर को सॉल्व करें। तो 300 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, 10 मॉक टेस्ट आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा हुआ है, कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकते हैं, और हमारे लेक्चर्स भी आपको मिल सकते हैं जूम प्लेटफॉर्म के जरिए, है ना। तो वो उसके लिए आपको पूरा पैकेज जो है 10,000 में मिल जाता है, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो वो ज्वाइन कर सकते हो, और कोई दिक्कत नहीं, आपको बात करना है बात भी कर सकते हो, हमारा सेम नंबर है, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ रुक जाते हैं, फिर मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट के क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।